नमस्कार प्यारे साथियों। बीएसएससी की शिक्षण अभिरुचि से संबंधित हम महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, 2024 और 2025 में जो भी आपका बीएसएससी का जो एग्ज़ाम है, ठीक है, 2023 24 में भी घटित हुआ था और 25 में भी। तो यहाँ से 24 के जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो थे वो काफ़ी प्रश्न जो हैं वो आपके 2024 की बीएसएससी परीक्षा में शिक्षण अभिरुचि से बने थे दोस्तों। ठीक है, ये 500 पेज की पूरी पीडीएफ है। डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पर जाइएगा और डाउनलोड कीजिएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट में है, आपको कोई प्रकार की कोई पेमेंट वहाँ नहीं करना है और आप बीएससी से संबंधित सारे क्वेश्चन जो हैं वो आप सोल्व कर पाएंगे वहाँ पर। ठीक है, ठीक है, आपके जून में अभी एग्जाम है तो उसके पर्पज़ से तो बीएससी शिक्षण अभिरुचि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न जो है जल्दी जल्दी सोल्व करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो कुछ 20 क्वेश्चन जो है वो हमने कवर किए थे इससे पहले वाले वीडियो में और 21वां क्वेश्चन जो है वहाँ से हमको शुरू करना है और देखते हैं यहाँ के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ठीक है, और मान के चलिए कि आपके एग्जाम में 100% आपको शिक्षण अभिरुचि से संबंधित इन 500 की सीरीज़ जो है इससे 100% मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। ठीक है, चलिए देखते हैं। 21वां महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर अध्यापक विद्यार्थी संबंध होने चाहिए। प्राथमिक स्तर पर यदि देखा जाए तो अध्यापक का और विद्यार्थी का क्या संबंध रहना चाहिए। पहला ऑप्शन आता है आपके सामने कि मानवीय और मित्रतापूर्ण का, या दूसरा ऑप्शन आता है कि संकीर्ण और विशिष्टीकरण का, या तीसरा ऑप्शन आता है आपका सहानुभूतिपूर्ण और स्नेहपूर्ण का, या चौथा ऑप्शन आता है कि अधिगमकर्ता को समझने में अध्यापक को रुचि लेनी चाहिए। तो जल्दी जल्दी आंसर बताने का प्रयास कीजिए कि प्राथमिक स्तर पर यदि कोई अध्यापक है और उसका जो विद्यार्थी है उसका संबंध कैसा रहना चाहिए। तो मानवीय और मित्रतापूर्ण का रहना चाहिए, संकीर्ण विशिष्टीकरण का, या सहानुभूतिपूर्ण और स्नेहपूर्ण का, या अधिगमकर्ता को समझने में अध्यापक को रुचि लेनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका तीसरा ऑप्शन, सहानुभूतिपूर्ण और स्नेहपूर्ण। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्नेहपूर्ण विद्यार्थी का रहना चाहिए और सहानुभूतिपूर्ण अध्यापक का रहना चाहिए। ठीक है, चलिए 22वां महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए। मूल्यांकन शब्द एक प्रक्रिया को दर्शाता है। मूल्यांकन जो शब्द है वो किस प्रक्रिया को दर्शाता है। पहला ऑप्शन विद्यार्थियों के बारे में सूचनाएं इकट्ठी करता है, दूसरा ऑप्शन है कि कक्षा के विद्यार्थियों का वर्गीकरण करता है, या तीसरा ऑप्शन आता है कि व्यवहार परिवर्तन में प्रमाण इकट्ठा करके निर्णय लेता है, या चौथा है आपका कि विद्यार्थियों की प्रगति को व्यवस्थित करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शन, विद्यार्थियों की प्रगति को व्यवस्थित करता है मूल्यांकन शब्द। ठीक है, मूल्यांकन जो होता है, मूल्यांकन अर्थात परीक्षाएं जो आप कह सकते हैं उसे। तो देखिए अगला प्रश्न है कि सृजनशील व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा गुण रखते हैं दोस्तों। देखिए ये 500 प्रश्न महत्वपूर्ण है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप डाउनलोड कीजिए इस पीडीएफ को और घर पर पढ़िए। कोई वीडियो देखने की आपको ज़रूरत नहीं है। वीडियो तो चलिए एक आप आज पहली बार कोई जुड़ा है तो माध्यम है आप तक पहुंचने का। ठीक है, कोई पीडीएफ डाउनलोड कीजिए तो वहाँ से क्या है, आप जब मन होगे तो पूरी पीडीएफ पढ़ पाओगे ना यार आप। तो उसमें क्या है, टाइम व्यर्थ नहीं होता। यहाँ आप 10 मिनट का 15 मिनट का वीडियो देखोगे उसके बाद भी आपके यहाँ पे 20-50 क्वेश्चन ही कंप्लीट होंगे। उससे तो बेटर है ना कि आप यदि पीडीएफ पढ़ोगे तो आप डायरेक्ट पूरी की पूरी पीडीएफ आप 1 घंटे में पढ़ लो, 2 घंटे में पढ़ लो, तो प्रश्न जो है वो अधिक सॉल्व हो जाएंगे आपके। ठीक है ना, तो इसके आंसर की मैंने ना लास्ट वाले पेज पर दे रखी है। 25 से 20 पेज की ये पूरी पीडीएफ है। तो लास्ट पेज पे जाइएगा, वहाँ पर आप देख लीजिएगा जो भी है वो। मुझे यदि याद है तो मैं सब आपको बता ही सकता हूँ। चलिए, सृजनशील व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा गुण रखते हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन है कि निर्णय में स्वतंत्र होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, तीसरा है कि विचारों पर दृढ़ होते हैं, और चौथा है आपका निडर और साहसी। तो जल्दी से आंसर बताने का प्रयास कीजिए कि सृजनशील जो व्यक्ति होते हैं वो निम्नलिखित में से कौन सा जो गुण है वो रखते हैं दोस्तों। तो 23वें का आंसर जो है आपका 2 ऑप्शन होगा जिसका अर्थ है जिज्ञासु। ठीक है, जिज्ञासु होगा तभी तो वो सृजनशील व्यक्तित्व होगा। फिर प्रश्न बनता है अगला, सृजनशीलता को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से विषय की प्रकृति उपयुक्त है दोस्तों। सृजनशीलता को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से विषय की जो प्रकृति है दोस्तों वो उपयुक्त है। ऑप्शन ए इतिहास की, ऑप्शन बी है चित्रकला और कला की, तीसरा है विज्ञान और चौथा है आपका साहित्य। तो सृजनशीलता को दर्शाने के लिए जो निम्नलिखित में से विषय जो हैं वो प्रकृति जो उपयुक्त रहेगी वो आपकी रहेगी चित्रकला और कला की। ठीक है, चित्र के माध्यम से और कला के माध्यम से प्रश्न आप सोल्व करा पाएंगे। प्रश्न है, बालकों में सामाजिक संवेदनशीलता को पैदा करने की निम्नलिखित में से कौन सी विधि जो है वो सर्वोत्तम है दोस्तों। बालकों में सामाजिक संवेदनशीलता को पैदा करने की निम्नलिखित में से कौन सी विधि जो है वो सर्वोत्तम है। ऑप्शन ए आता है व्याख्यान विधि, ऑप्शन बी आता है पुस्तकें और साहित्य, तीसरा है चित्र और नाटक, और चौथा आपका हो जाएगा घर और समाज में वास्तविक जीवन के उदाहरण। तो इस तरीके के महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं। तो जल्दी से आंसर बताइए कि बालकों में जो सामाजिक संवेदनशीलता को पैदा करने की जो निम्नलिखित में से जो विधि सर्वोत्तम होगी दोस्तों वो कौन सी होगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका चौथा ऑप्शन, घर और समाज में वास्तविक जीवन के उदाहरण की।
ठीक है। चलिए इसी कड़ी में अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि बालक के समाजीकरण का उद्देश्य होता है। बालक के जो समाजीकरण का उद्देश्य है वो कौन सा है? ऑप्शन ए व्यक्तिगत और सामाजिक समायोजन में वृद्धि करना। ऑप्शन बी है कि बालक की अभिवृत्तियों को पसंदों तथा विश्वासों का विकास करना। तीसरा आता है कि एक सामाजिक समूह के प्रतिमानों को विकसित करना। चौथा है कि समूह मानकों को ग्रहण करने योग्य बनाना है। तो बालकों के जो समाजीकरण का उद्देश्य जो होता है दोस्तों, वो आपका होता है 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर होगा, एक सामाजिक समूह के प्रतिमानों को विकसित करना। ठीक है। चलिए 26वां 27वां प्रश्न इस साइड होगा, ये भी देख लेते हैं हम। 30-40 प्रश्न जो है वो सोल्व करने का प्रयास करते हैं, एक बार ट्राई तो करते हैं। चलिए हाँ, 27वां प्रश्न है, बालक बालिकाओं के सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण कहा जाता है। ऑप्शन ए विद्यालय को, ऑप्शन बी माता पिता एवं परिवार को, ऑप्शन तीसरा है कि समुदाय को, या चौथा है जनसंचार माध्यम को। तो राइट आंसर बताने का प्रयास कीजिए, क्या हो सकता है? बालक बालिकाओं के सामाजिक विकास का जो आधारभूत अभिकरण है वो क्या कहलाएगा? तीसरा ऑप्शन जो राइट आंसर होगा समुदाय को कहलाता है। ठीक है, समुदाय। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो प्रश्न है, यदि बालक का सामाजिकरण न होता तो वह कैसा होगा? ऑप्शन ए पशुव्रत होगा, ऑप्शन बी असामाजिक तरीके का होगा, या ऑप्शन तीसरा है कि कुसामाजिक होगा, या चौथा है कि पूर्ण सामाजिक होगा। तो देखिए आप जानते हैं यदि बालक का कोई समाजीकरण ना हो रहा है, मतलब कोई समाज में रहकर के उसका विकास नहीं हो रहा है, तो किस प्रकार से होगा वो? तो बस पूर्ण सामाजिक होगा। ठीक है, ना हो तो कैसा होगा? समाजीकरण ना हो रहा हो, यदि नहीं हो रहा हो तो कैसा होगा? असामाजिक होगा। ठीक है, पशुवत नहीं कह सकते, पशुवत तो कैसे होगा यार, खाना पीना सब पता पड़ता है ना उसको, तो वैसे पूर्ण सामाजिक नहीं असामाजिक होगा। ठीक है, पूर्ण सामाजिक तो समाज में रह रहा है उसको कह सकते हैं। प्रश्न है, बालक के विकास में योगदान होता है। ऑप्शन ए अच्छे विद्यालयों का, ऑप्शन बी आता है कि पाठ्य पुस्तकों का, ऑप्शन सी आता है आपका धनवान माता पिता का, ऑप्शन डी आता है कि योग्य एवं समर्पित शिक्षकों का। तो बालक के जो विकास में योगदान है दोस्तों, वो आपका होगा ऑप्शन नंबर 4, योग्य एवं समर्पित शिक्षकों का जो योगदान है वो बालक के विकास में होता है। फिर इसी क्रम में प्रश्न है कि सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए आप जन चेतना जागृत करेंगे, संकल्प लेंगे, या कुछ नहीं कहेंगे, या पोस्टर द्वारा जागृति लाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो जल्दी से आंसर बताने का प्रयास कीजिए, क्या हो सकता है? सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए आप क्या करेंगे? सामाजिक बुराई को यदि दूर करना चाहते हैं तो आप जन चेतना जागृत करेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर होगा कि जन चेतना को जागृत करेंगे दोस्तों। फिर अगला प्रश्न है, वाणी एवं भाषा का विकास न होने का कारण क्या है? तो भाषा ज्ञान के पश्चात बहरापन, ऑप्शन बी है भाषा ज्ञान के पूर्व बहरापन, ऑप्शन तीसरा आता है कि जन्म से बहरापन, ऑप्शन 4 आता है कि जन्म के कुछ समय पश्चात बहरापन। देखिए कुल में बहरापन तो है ही है, तो वाणी एवं भाषा का जो विकास न हो रहा है तो क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, जन्म से बहरापन। ठीक है, इसका अर्थ यही होने वाला है। तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हमने बात की, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इससे के आगे के जो भी क्वेश्चन है वो भी हम सोल्व करने का प्रयास करेंगे। कुल मिला के एग्जाम से पहले आपको मैं सारी जो सीरीज़ है वो मैं आपको पढ़ाने का प्रयास पूरा का पूरा करूँगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।